जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के पहले अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है भक्तराज उद्धव और विदुर जी की भेंट। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन आरंभ हो जाता है। तो अब आप वह कथा सुनिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, अब आप मुझे यह बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ और वह कहाँ पर हुआ था। इस कथा को आप मुझे सुनाएं, क्योंकि विदुर जैसे महात्मा ने मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो किया नहीं होगा। वो तो भगवान के भक्त थे, वो तो ठाकुर जी के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन ही आपस में किया होगा। अब आप मुझे ये कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। द्रौपदी महारानी उस समय चिल्लाती रही, लेकिन अत्याचारी धृतराष्ट्र के ऊपर उसका कुछ असर नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने अपने उस पुत्र को, उस पापी पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा के अनुसार जब उन्होंने अपना पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में उनके हित के लिए सुमधुर वचन कहे, भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको समझाया कि युद्ध से कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर भीष्म आदि सभी सज्जन प्रसन्न हो गए, लेकिन धृतराष्ट्र उनकी इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। वो प्रसन्न हो भी कैसे सकता था, क्योंकि उसके सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें यह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से जानते हैं। आज विदुर जी कहने लगे हैं कि हे महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वे अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, और जिनके सिर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ हो, उनको तो कोई युद्ध में जीत ही नहीं सकता। इसलिए आपका भला इसी में है, समस्त कौरव वंश का भला इसी में है कि युधिष्ठिर को आप उनका राज्य लौटा दीजिए। आज विदुर जी धृतराष्ट्र को कहने लगे हैं कि जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा हुआ है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी से भी द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का तो स्वभाव ही ऐसा सुंदर था कि वो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, और भगवान की भक्ति करते रहने के कारण उनका मन साफ हो गया था। इसीलिए वो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे। लेकिन किसी की अच्छी सलाह ना उस समय लोग सुनते थे, ना आज के कलयुग में किसी की अच्छी सलाह लोग सुनना चाहते हैं। आज विदुर जी के ये सलाह देने पर सभी उनसे प्रसन्न थे, लेकिन कौरव उनसे अत्यंत दुखी हो गए। उस समय उनकी बात सुनते ही
कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत ही बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से दुखी होकर विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। उनके राजद्वार पर धनुष बाण रखने का कारण यह था कि वे भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त होने से आने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। इसलिए वहां से निकलकर 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के बाद विदुर जी यमुना मैया के किनारे देव दर्शन करते हुए मैं तेरे ऋषि जी के आश्रम पर आज आए हैं। वहां वे बहुत दिनों तक रहे हैं। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला। जिस समय भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से धारने के बाद द्वारिका से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हुई थी। विदुर जी ने उद्धव जी को देखकर उनका प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। हे उद्धव जी, वे प्रभु पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर में कुशल से तो रह रहे हैं ना, मुझे सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। हे प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था, मुझे सब बताइए। आज विदुर जी महाराज उद्धव जी से ठाकुर जी की समस्त लीलाएं पूछ रहे हैं। वे जानना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं। विदुर जी वही हैं जो अपनी पत्नी सुलभा के साथ घर को त्याग करके वन में चले गए थे। जो प्रभु चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में विदुर जी का प्रेम था, वो सब में हो नहीं सकता। भगवान जी के चरणों में प्रेम होना साधारण बात नहीं है। हम कलयुग के वासी ये समझते नहीं हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरणों की भक्ति, ठाकुर जी के चरणों का प्रेम जिसको मिल जाए, उससे सौभाग्यशाली, उससे धनवान व्यक्ति पूरे त्रिलोकी भर में कोई हो ही नहीं सकता। विदुर जी आज त्रिलोकी भर में सबसे भाग्यवान हैं कि वो दुर्योधन की राजसभा से निकलकर तीर्थ यात्रा में जाते हैं और उसके बाद नदी के किनारे अपनी पत्नी सुलभा के साथ कुटिया बनाकर रहने लगे हैं और वहां पर तपस्या करने लगे हैं। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे भगवान की आराधना करते रहे। ठाकुर जी की प्रेम लीला में वो इतने मग्न हो जाते थे कि अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी सुखी रहते थे। लेकिन आज कलयुग के हम वासी सब कुछ होने पर भी हम फिर भी दुखी रहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर कभी पैसे से सुख आने वाला नहीं है। धन से आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन सच्चा सुख और शांति और आनंद वो तो प्रभु की भक्ति से ही मिलता है। आज विदुर जी एक छोटी सी कुटिया में रहकर भी अपनी पत्नी सुलभा के साथ छोटी सी कुटिया में भगवान श्री कृष्ण जी की, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं। वो उसमें भी प्रसन्न हैं। उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली आज कोई हो ही नहीं सकता। वो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। सारा दिन ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहना, और जब भूख लगती थी तो उस समय वो साग और भाजी खाते थे। लेकिन आज मनुष्य भोजन खाता है तो भोजन में ही खो जाता है। भोजन करते समय आज मनुष्य भगवान को भूल जाता है। लेकिन विदुर जी भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। इसलिए विदुर जी जैसे महात्मा धन्य हैं। उनका नाम लेकर भी भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला है भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी की। जब विदुर जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों में संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं, उस समय विदुर जी ने सोचा कि मैं प्रभु को अपने घर
कैसे बुलाऊं? उनके मन में तो था कि वो ठाकुर जी को अपने घर में बुलाना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे कि ठाकुर जी को कैसे कहूंगा। वो सोचने लगे कि किस तरह से ठाकुर जी को अपने घर में आने का निमंत्रण दूं। विदुर जी आज गंगा स्नान करने गए। उस समय उन्होंने सुना कि रथ यात्रा निकलेगी जिसमें ठाकुर जी आएंगे। आज विदुर जी आनंद में दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है कि आज आप बड़े आनंद में दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी कहने लगे कि अब कुछ समय बाद ही सत्संग में सारी बात कहूंगा। हे देवी, शास्त्र में वर्णन आता है कि जो 12 वर्षों तक लगातार ठाकुर जी की भक्ति करता है, लगातार प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष तक एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए नहीं, किंतु मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी कहने लगी, आज सुलभा कहने लगी कि मुझे सपने में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे। आज सपने में मैंने देखा था कि ठाकुर जी रथ पर विराजमान हैं और हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मैं बड़ा आनंद मग्न हो गई थी। मुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे ये सोचकर मैं आनंद में मग्न हो गई थी। विदुर जी कहने लगे कि जब मैं श्री कृष्ण भगवान का वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। लेकिन वो प्रभु तो मेरा प्रेम में इतना खो जाते हैं कि मुझे अपने हृदय से लगा लेते हैं। धन्य है ठाकुर जी कि मुझे दासानुदास, मुझ दासों के भी दास को भी वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। आज सुलभा कहने लगी हैं, विदुर जी की पत्नी सुलभा कहने लगी है कि मेरे मन में एक बात आई है, आप ठाकुर जी को हमारे यहाँ पर निमंत्रण दे आए, हमारे यहाँ पर भोजन प्रसादी का निमंत्रण आप ठाकुर जी को दे दें, इसीलिए उनके दर्शन भी हो जाएंगे और ठाकुर जी हमारे यहाँ प्रसाद भी पालेंगे। विदुर जी कहने लगे कि मेरे आमंत्रण को वो अस्वीकार तो नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोंपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे। धन्य है विदुर जी, भगवान को यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन छोटी सी झोंपड़ी में प्रभु को कष्ट होगा, इसलिए उनके मन में भाव है कि ठाकुर जी को यहाँ नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनको तो यहाँ पर कष्ट होगा। अगर वे हस्तिनापुर में दुर्योधन के यहाँ रहेंगे तो उनकी अच्छी तरह से सेवा होगी। कितना प्यार है विदुर जी के मन में ठाकुर जी के लिए। आज विदुर जी कहने लगे कि उनके आगमन से, उनको बुलाने से हे देवी हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा ना। मेरे भगवान 56 भोगों का भोग लगाते हैं, धृतराष्ट्र के घर पर उनका भली भांति स्वागत होगा। हमारे पास तो भाजी के सिवा कुछ है ही नहीं, मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा। हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहता। धन्य है विदुर जी, भगवान को कष्ट देना नहीं चाह रहे हैं, भगवान को थोड़ा सा भी कष्ट आज देने को तैयार नहीं है। लेकिन कहाँ हम कलयुग के वासी, हम थोड़ी सी भी चिंता में पड़ते हैं तो ठाकुर जी को बार बार ताने देने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि ठाकुर जी हमारे प्रेम के भूखे हैं, हम तो उन्हें संसार की वस्तुओं के लिए सदा पुकारते रहते हैं। कभी प्रेम से तो ठाकुर जी को हमने बुलाया भी नहीं होगा। लेकिन धन्य है विदुर जी कि आज प्रेम भाव में वो आंखों से आंसू बहाने लगे हैं। आज सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज ना हो, मैं चाहे 56 भोग प्रभु को ना अर्पण कर सकूं, लेकिन मेरे हृदय में अपने ठाकुर जी के लिए प्रेम सबसे बढ़कर है। मेरे हृदय में जो प्रेम है मैं भगवान को वो अर्पण करूंगी, वही प्रेम भगवान स्वीकार कर लेंगे। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं अपने ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी, मेरे ठाकुर जी उसे स्वीकार करेंगे। सुलभा की यह बात सुनकर विदुर जी कहने लगे कि हे देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें कल श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, उनकी रथ यात्रा के दर्शन करवा दूंगा, किंतु ठाकुर जी हमारे घर पर आए ऐसी आशा अभी मत करना। वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे, अवश्य आएंगे, किंतु इस समय उनके आने की आशा को त्याग दो। ठाकुर जी को हम फिर से कभी निमंत्रण देंगे, वो हमारे घर अवश्य आएंगे। आज सुलभा सोचने लगी हैं, विदुर जी की पत्नी सोचने लगी हैं कि ये तो विदुर जी तो भगवान के भक्त होने के बाद भी ठाकुर जी को निमंत्रण देने के लिए आज तैयार नहीं है, लेकिन मैं तो अपने ठाकुर जी को मन ही मन, आंखों ही आंखों में नजरें मिलाकर उन ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे घर पर
आए। आज विदुर और सुलभा रथ को देख रहे हैं। ठाकुर जी की सवारी, ठाकुर जी रथ पर विराजमान हैं। उनकी रथ यात्रा आ रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुर और सुलभा रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचने लगे कि मेरी ऐसी तो आज किस्मत नहीं है कि भगवान मेरे घर पर आए, किंतु क्या एक नजर आज वो मुझको देखेंगे भी नहीं। मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापियों का भी उद्धार करने वाले हैं। वो तो सबका मंगल करते हैं। मैंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया है। एक छोटी सी कुटिया बनाकर मैं रहने लगा हूँ। क्या मेरे प्रभु मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। आज विदुर जी सोच रहे हैं और ठाकुर जी को बार बार निहार रहे हैं। सुलभा बार बार ठाकुर जी की ओर दृष्टि लगाकर देख रही है। लोगों की अपार भीड़ में रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने प्रभु के दर्शन किए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने विदुर चाचा को आज देखा है। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी ओर भगवान ने दृष्टि तो डाल दी। एक नजर मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर पड़ गई। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। आज विदुर जी प्रसन्न भाव से ठाकुर जी को बार बार निहार रहे हैं। सुलभा को ये लगा कि ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में कहा है कि मैं आज आपकी कुटिया में अवश्य दर्शन देने आऊंगा और आपके यहाँ पर भोग स्वीकार करूंगा। रथ यात्रा आज आगे बढ़ती है। हस्तिनापुर में भगवान कौरव और पांडवों में संधि करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संधि नहीं होती। धृतराष्ट्र प्रभु से कहता है कि आपकी प्रसन्नता के लिए 56 भोग विशेष रूप से हमने बनवाए हैं, आप उनको भोग लगाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज कह देते हैं कि भोजन 2 प्रकार से किया जाता है। या तो व्यक्ति भूख से मर रहा हो तो उसको जो कुछ जहां भी मिले वो खा लेता है, या सामने वाले में खिलाने वाले के मन में प्रेम भाव हो तो खाने का मन करता है। इसलिए आज प्रेम तो तुम्हारे में है नहीं और भूखों में नहीं मरता। प्रेम तुम्हारे में है नहीं। अगर प्रेम होता तो मेरी बात मानकर तुम पांडवों को उनका राज्य दे देते। और भूख से मैं नहीं मरता, इसलिए तुम्हारे यहाँ का अन्न मैं नहीं खाऊंगा। पापी का अन्न मैं खा ही नहीं सकता। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को स्पष्ट कह दिया है कि मैं पापी का अन्न नहीं खाता। बाकी सब राजा और द्रोणाचार्य ने कहा कि हे प्रभु, भोजन का समय हो रहा है, आप कहीं तो भोजन करेंगे, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आप भोजन स्वीकार कीजिए, प्रसाद का भोग आप लगाइए। तब ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, मैं तो अपने भक्त के पास जा रहा हूँ जो गंगा जी के किनारे मेरा भजन हर समय करता रहता है। आज द्रोणाचार्य समझ गए कि ठाकुर जी आज विदुर जी के कुटिया में दर्शन देने जा रहे हैं। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम सबसे सौभाग्यशाली विदुर जी हैं कि जिनके यहाँ आज ठाकुर जी स्वयं जा रहे हैं। ठाकुर जी आगे जाते हैं और उस समय विदुर और सुलभा ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे होते हैं। झोंपड़ी का दरवाजा प्रभु ठाकुर जी खटखटाते हैं, लेकिन वो तो विदुर और सुलभा जी तो भगवान के कीर्तन में ऐसे लीन होते हैं कि उनको प्रभु के आने का पता ही नहीं चलता। कितनी सुंदर भक्ति है। भक्ति भी ऐसी हो कि हम कीर्तन करें और ठाकुर जी स्वयं हमारे घर द्वार पर, घर आंगन में ठाकुर जी पधार जाएं। आज सौभाग्यशाली हैं विदुर और सुलभा कि भगवान स्वयं उनके द्वार पर आए हैं। वो भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मुझे अंदर बुलाएं, लेकिन इधर ध्यान उनका प्रभु में है। विदुर और सुलभा आज प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी बाहर हैं और वो ठाकुर जी का संकीर्तन कर रहे हैं। कितना आनंद मंगल की बात है कि जिनका कीर्तन कर रहे हैं वो प्रभु अपने द्वार पर आज आ गए हैं। सारा विश्व जिन भगवान की आराधना करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए त्याग तपस्या करता है, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को छोड़ देते हैं। आज वही भगवान अपने सबसे प्रेममय भक्त विदुर जी के घर आंगन में, उसकी छोटी सी कुटिया में आज दर्शन देने आ पहुंचे हैं। इसलिए इस प्रसंग से स्पष्ट पता चलता है कि ठाकुर जी केवल प्रेम भावना के भूखे हैं। ठाकुर जी को हमारे धन संपत्ति से कुछ लेना ही नहीं है। भगवान तो देने वाले हैं। भगवान के बारे में कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि भगवान हमसे कुछ चाहते हैं। अगर हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम है तो भगवान तो कृपा करते ही हैं। 12 वर्ष तक विदुर जी ने अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा की है। अगर आज कलयुग में भी 12 वर्ष तक कोई नियम से भगवान की
सेवा पूजा करेगा तो ठाकुर जी दर्शन देते हैं। लेकिन आज के हम सब कलयुग वासियों के मन के भाव बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भाव हैं उनको अच्छा बनाना चाहिए। जिस भाव से हम भगवान में लगे उस भाव को और अच्छा बनाना चाहिए, ताकि ठाकुर जी की कृपा हम पर बरसती रहे। लेकिन इतना आप ध्यान अवश्य दीजिए कि ठाकुर जी आप पर और हम पर प्रसन्न हैं। कथा करने वाले पर और कथा सुनने वाले पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तभी तो ठाकुर जी ये बड़ा सुंदर मौका देते हैं। वरना आज किसी के पास समय ही कहाँ है कि वो 10 मिनट भी प्रभु का नाम सुन सके। आज विदुर जी और सुलभा जी भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी ने देखा कि मुझे तो अंदर बुला ही नहीं रहे हैं। अंत में ठाकुर जी स्वयं ही बार बार झोंपड़ी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगते हैं और कहते हैं कि हे चाचा जी, हे भक्तराज, मैं आ गया हूँ। उस समय सुलभा ने सुना तो सुलभा को लगा कि ठाकुर जी आ गए लगते हैं। उन्होंने विदुर जी से कहा कि प्रभु आए हैं। तो प्रभु के स्वागत के लिए विदुर जी ने जब दरवाजा खोला तो सामने देखा कि ठाकुर जी की प्यारी झांकी है। ठाकुर जी पास में खड़े हैं, आनंद का अवसर है, प्रभु प्रसन्न हैं। आज ठाकुर जी स्वयं विदुर जी का हाथ पकड़कर झोंपड़ी में ले जाते हैं, उनको अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो, मेरा खाने का समय हो गया है। भक्ति के बंधन में पड़कर ठाकुर जी आज स्वयं विदुर जी से कहते हैं कि मेरे को भूख लगी है। धन्य है ठाकुर जी, दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकरा दिया और आज विदुर जी से कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। यही तो प्रेम भावना है। भगवान तो भक्त के प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं। आज भी ठाकुर जी से जो प्रेम करता है उसके प्रेम भाव का भगवान सदा उसको सर आंखों पे बिठाते हैं। उसके प्रेम भाव का फल भगवान आज भी अवश्य देते हैं। आज विदुर जी कहने लगे कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? तो ठाकुर जी कहने लगे वो तो पापी है, पापी के घर को आपने त्याग दिया। उस धृतराष्ट्र, उस दुर्योधन के घर को आप छोड़कर आ गए, तो मैंने भी वहां पर उस पापी के घर का भोजन करना अच्छा नहीं समझा। आज ठाकुर जी बातें ही ऐसी कर रहे हैं कि सभी आनंद में भर गए हैं। आज विदुर और सुलभा मन में इतने आनंद में मग्न हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं, ठाकुर जी को क्या खिलाएं। इसी प्रेम भाव में भरकर ठाकुर जी भी विदुर और सुलभा की ओर निहार रहे हैं। विदुर और सुलभा भी ठाकुर जी की ओर निहारने लगे हैं। सुलभा ने पास में पड़ा एक केले का फल उठाया और उसको छीलकर आज प्रेम भाव में ठाकुर जी को केले के छिलके दे दिए। आज प्रेम भाव में भर गई है, उसको पता ही नहीं है कि ठाकुर जी को क्या दे रही हूं। केले के छिलके ठाकुर जी के हाथ में दे दिए कि ये प्रभु इसका भोग लगाओ, और केले के फल को साथ में फेंक देती है। क्या भावना है आज भक्त की। भगवान के प्रेम में मग्न होकर भक्त आज भूल चुका है कि ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है और क्या भोग लगा रहा हूं। यही तो प्रेम भावना है। ठाकुर जी से प्रेम ही इतना हो कि इंसान भूल जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रेम में जो पड़ जाता है ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। आज ठाकुर जी को जब केले के छिलके दिए हैं, जब कुछ भान हुआ है, उस समय विदुर जी ने कहा कि अरे पगली, ये क्या कर रही हो, ठाकुर जी को फल की जगह छिलके दे रही हो। तब ठाकुर जी कहने लगे कि हे विदुर जी, मैं छिलके नहीं देखता, फल नहीं देखता, मैं तो अपने सामने वाले भक्त का प्रेम भाव देखता हूं। आज आपकी पत्नी में, इन देवी में जो प्रेम भावना है, उस प्रेम भावना के कारण मुझे इन केले के छिलकों में भी 56 भोग का आनंद मिल रहा है। यशोदा मैया जो मुझे प्रेम से माखन खिलाती थी, आज वही आनंद मुझे इन छिलकों में मिल रहा है। आज ठाकुर जी किन बातों को कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं भी भूल गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं। प्रेम भाव में भरकर ठाकुर जी ने अपना हृदय आज सबके सामने खोल दिया है। विदुर और सुलभा आज आनंद में मग्न हैं। किसी ग्रंथ में आता है और आपने भी किसी कथा में अवश्य सुना होगा कि विदुर और सुलभा ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी कुटिया में साग और भाजी खिलाई थी। लेकिन वो बात भी सत्य है और केले के छिलके देने वाली बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। जितनी बार भी द्वापर युग आएगा ठाकुर जी आएंगे और हर बार लीला में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। भगवान की कथा तो ऐसी है, कई बार जैसे मन में भाव आए कि इस कथा में हमने यहाँ पर ये सुना है लेकिन दूसरी जगह कुछ और सुना है, तो बातें सभी ही सत्य हैं। क्योंकि भगवान के बारे में ये कहा जाता है कि हरि अनंत हरि
कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। भक्त तो वो है जो हर कथा में भगवान का आनंद अनुभव करे, कथा सुने तो मन में भक्ति की लहर उठ जाए। इस कथा को सुनकर अगर आज आपके मन में भक्ति की लहर उठने लगी है तो समझ लेना कि ठाकुर जी की डबल कृपा हुई है। पहली कृपा तो ये कि आपने कथा को सुना है, और दूसरी कृपा ये कि आपके मन में इस कथा को सुनकर आनंद की लहरें उठने लगी हैं। तो आज श्रीमद् भागवत कथा में आगे विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, ठाकुर जी सकुशल तो हैं। आज विदुर जी सब कुछ पूछ रहे हैं, भगवान के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे, उनमें भी श्री कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी की लीलाएं आएंगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।